नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा कास्ट मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि सुजानगढ़ में छाया हार्ट केयर सेंटर खुला है जो हार्ट पेशेंट के लिए, जिसमें बहुत ही हार्ट पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसा कि हार्ट के मरीज हार्ट सर्जरी करवाने से डरते हैं, तो आज जो मैम हैं, जो डॉक्टर मैम हैं, वो हमें बताएंगे किलेशन थेरेपी करके एक थेरेपी लेके आए हैं जो कैसे काम करती है, वो हमें पूरा बताएंगे। नमस्ते मैम, आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर असावरी, मैं मुंबई से आई हूँ। यहाँ सुजानगढ़ में जयप्रकाश तपाड़िया जी ने आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक थेरेपी चालू की है। उसका नाम है किलेशन थेरेपी। यहाँ जो आपका गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ एक बाजू में ही बिल्डिंग है, वहाँ पे वो शुरू की है। अभी 27 तारीख से वो शुरू हुई है। किलेशन थेरेपी एक्चुअली बहुत पुरानी है, लेकिन अभी अभी उसका थोड़ा प्रचार हो रहा है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि हम जो किलेट एजेंट यूज़ करते हैं, नॉर्मल आप ग्लूकोज जैसे चढ़ाते हो वैसे ही हम वो दवा देते हैं। तो जो किलेट एजेंट यूज़ करते हैं वो काम करता है कि कैल्शियम ब्लॉकेजेस, मतलब कैल्शियम और कोलेस्टेरॉल का एक हो जाता है, तभी ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो किलेट एजेंट कैल्शियम को अपने साथ बांध के यूरिन थ्रू अपना बाहर निकाल देता है। तो जैसे ईंट और सीमेंट है, तो सीमेंट का काम कैल्शियम करता है और ईंट का काम कोलेस्ट्रॉल का है। तो वहाँ से अगर सीमेंट हटा दो तो ईंट की दीवार नहीं बन सकती। तो वैसे ही ब्लॉकेजेस में अगर कैल्शियम निकल गया तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप बॉडी में फिर आगे बह जाता है और ब्लॉकेजेस निकल में ये बहुत ज़्यादा आपका सहायता करती है। और नॉट ओनली सिर्फ हार्ट के ब्लॉकेजेस, अपने बॉडी में और भी कई जगह पे ब्लॉकेजेस है, तो उसके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि हम डायरेक्टली ये खून में देते हैं। तो खून तो पूरे बॉडी में सब जगह होता है, तो वो पूरे बॉडी के लिए भी आपको फ़ायदेमंद है। और सिर्फ ब्लॉकेजेस नहीं, जैसे टॉक्सिन्स है, आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, खान पान अच्छा नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है, जो खाते हैं वो सब पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स या कुछ मतलब बरसों से हम जिस बर्तन में बनाते हैं वो धातु है, तो वो मेटल पॉइजनिंग भी होता है। तो उससे हमें अभी नहीं, लेकिन कमजोरी आना, कम दिखाई देना या मेमोरी काम नहीं कर रहा, वो उसके ही परिणाम है। तो वो टॉक्सिन्स निकालने का काम भी ये ईडीटी है, जो किलेटिंग एजेंट है, वो करता है। तो ओवरऑल बेनिफिशियल आपके बॉडी के लिए है। मतलब हार्ट पेशेंट हो या आपको कुछ बीमारी है, ऐसे नहीं कि आप तभी ले लो। कोई यंग पेशेंट है और आपको जस्ट बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो भी आप ले सकते हो कि आगे जाके कुछ बड़ी बीमारी ना हो जाए। और मतलब हार्ट पेशेंट है उसके लिए तो फिर हम क्या उसका हार्ट का कंडीशन कैसे है, क्या डिसीज़ कितना सीवियर है, वो देख के हम डिसाइड करते हैं। और उसकी सीटिंग है, ऐसे नहीं कि एक सीटिंग में आपका काम हो गया, मल्टीपल सीटिंग आपको लेने पड़ते हैं। तो वो सीटिंग किस हिसाब से देते हैं आप? बेसिकली आपका थोड़े खून की जांच करेंगे, फिर आपका हार्ट का कंडीशन क्या है और कितना सीवियर डिसीज़ है, वो देख के फिर हम वो सीटिंग डिसाइड करते। नॉर्मली हफ्ते में हम 2 बार ही दे सकते हैं, लेकिन वो जो सीटिंग है, मतलब जैसे सेंसिटिव पेशेंट हो, जैसे इन हर के लिए तो कोई मेडिसिन होती है वो सूट नहीं होती, तो ये सबके लिए सूट होने वाला, सबके लिए सूट होगी, क्योंकि ऐसा कुछ अलग है ही नहीं। जो मेडिसिन है अपने बॉडी में रहता ही है। सिर्फ ईडीटी है, वो अपने बहुत जगह अभी भी लैब वगैरह में भी यूज़ होता है, लेकिन वो कुछ हार्मफुल नहीं है बॉडी में। तो वो सबके लिए सूट ही, मतलब किसी के लिए सूट नहीं होता। ऐसे अभी तक मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ ये थेरेपी की, लेकिन मुझे कभी ऐसे पेशेंट नहीं दिखाई दिया कि उसको ये थेरेपी अभी सूट नहीं हुई। और ये हम बैठ के बेसिकली थेरेपी देते, तो ये थेरेपी करते टाइम आप बातचीत कर सकते हो, पेपर पढ़ सकते हो, कुछ पुस्तक है, बुक है, वो पढ़ सकते हो। मेरे यहाँ लोग लैपटॉप लेके ऑफिस का काम करते हैं, फिर ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि आज थेरेपी ली तो आपको आराम करना है, आप एकदम नॉर्मल आपका डेली रूटीन आप कर सकते हो। तो ये आपने कब से स्टार्ट किया है? मैं 10-12 साल पहले मुझे ये थेरेपी के बारे में पता चला। मेरे गुरु है मिस्टर गोखले करके, तो उन्होंने ये पहले से स्टार्ट किया था। लेकिन जब मेरे मम्मी का खुद को उनको ब्लॉकेजेस आए थे, तब जाके मैंने उनको वो ट्रीटमेंट दी है। अभी उसको 10 साल हो गए हैं और वो एकदम ठीक है। तो तब जाके मैंने उनका इफेक्ट देख के कि अभी मैं भी ये पेशेंट को दे दूंगी। हाँ, तो हाँ, उसके बाद मैंने उनके पास से सीखा, मिस्टर गोखले है, उनके पास से सीखा और ये थेरेपी देना चालू किया। और मुंबई में मैं नहीं, ऐसे बहुत डॉक्टर है कि वो थेरेपी करते हैं। अभी गाँव के लोगों को अभी इतना पता नहीं है, लेकिन आपका नसीब अच्छा है कि जयप्रकाश तपाड़िया जी ने आपके यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध की है।
और बहुत चैरिटेबल बेस पे उन्होंने बहुत कम दाम लेके वो कर रहे हैं, तो आप सब उसका फ़ायदा ले। मतलब एक सीटिंग का कितना चार्जेस होता है? एक सीटिंग का मिनिमम उन्होंने 600 रुपीज़ 600 रुपया चार्ज रखा है अच्छा। एक सीटिंग के लिए। तो सीटिंग में फिर अब सिर्फ ड्रिप चढ़ाना रहता है या फिर क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम ड्रिप ही चढ़ाते हैं, उसके साथ एक हार्ट का टॉनिक है जो आपके यहाँ ही बनता है जसवंतगढ़ में, एक हृदय रसायन करके हृदय रस, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो वो हम पेशेंट को बोलते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट को हम देते, उनकी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर वो, मैं कहूँगी कि अगर वो आपने लिया तो अब बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ के पेशेंट को भी भाई ये वाला नहीं मिलता है, लेकिन सेम कंटेंट वाला हमारे यहाँ दूसरा सेम मिलता है, तो मैं हर एक पेशेंट को देती हूँ और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, तो आप वो ले सकते हो। जैसे पेशेंट को क्वेरीज होती है कि मैंने तो हार्ट की सर्जरी करवा रखी है, तो उसके लिए भी ये फिर करवा सकते हैं बेनिफिशियल? यस, आपने सर्जरी करवाई है, आपने स्टेंट लगवाया है, फिर भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि स्टेंट लगवाया है ऐसा मतलब ये नहीं कि आपको फिर से ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, जो रूट कॉज है वो वही रहेगा, क्योंकि आप मेडिसिन तो लेते रहे हो, स्टेंट हो या बाईपास हो, आपका मेडिसिन तो लेना है, ये ब्लड थिनर और जो एंटीकोएगुलेंट जो कुछ है वो, तो आप वही वो लेते हैं साथ, ये भी आप कर सकते हो। तो आगे जाके आपको और कुछ मतलब दूसरा स्टेंट तीसरा स्टेंट ना डलवाना पड़े, तो ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आंटी जो आप दिखा सकते हो, तो उनका स्टेंट लगाया हुआ है और 2 साल पहले ही है, तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रिकॉशनरी ले रहे हैं कि मुझे अभी जाके आगे नहीं लगवाना है आगे स्टेंट। तो इसमें लगाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती? कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे तरह से खाली पेट नहीं आना है, कुछ खा के फिर हम ये थेरेपी करेंगे। अगर किसी को बहुत खाने की आदत नहीं है, तो ये थेरेपी देते वक्त भी यहाँ आप केला खा सकते हो, बिस्किट खा सकते हो, ऐसे नहीं है कि आप चालू है तो पानी भी नहीं पी सकते। ये थेरेपी करते टाइम आप पानी पी सकते हो, खा सकते हो, सब कर सकते हो। कुछ परहेज वगैरह कुछ भी नहीं है परहेज, जो आप नॉर्मल हेल्दी जो खाना है आप सब खा लो, ऐसे नहीं कि परहेज नहीं है तो खूब ऑयली खाओ, बाहर का खाओ, जो हेल्दी है घर का है वो सब खा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा है कि मतलब अपने सुजानगढ़ जैसे शहर में ये इतना अच्छा थेरेपी इधर आसपास में ये है नहीं इधर। तो डॉक्टर मतलब पेशेंट डर जाते हैं बाईपास सर्जरी कराने में, तो ये तो नॉर्मली करवा सकते हैं सब, आराम से करवा सकते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी है और बहुत सस्ते दाम में आपके लिए उपलब्ध किया है, तो आप सब इसका फ़ायदा ले। मेरी तो मन से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और एटलीस्ट उसकी जानकारी तो ले ले, बाद में लेना या ना लेना आपको अगर पसंद पड़ा तो आप ले सकते हो, लेकिन जानकारी यहाँ आके आप ले सकते हो, तो वो आइए और देखिए क्या थेरेपी है। हाँ, केवल सर्जरी हृदय रोगियों के लिए कोई है नहीं कि सर्जरी बाईपास सर्जरी करवाने से ही इलाज होता है, बट आपको जब भी पता चले कि मेरे हार्ट डिजीज़ है तो आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिससे कि आप बड़े सर्जरी से बच सकते हैं। तो मैं भी यही निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी की आए यहाँ पे और इस ट्रीटमेंट का बेनिफिट देखें कि क्या बेनिफिट अपनी बॉडी में हो रहा है। तो थैंक यू मैम, आपको थैंक यू। नमस्कार जी। तो आपको आप बताइए कि आपको किस प्रकार बेनिफिट मिला है उसमें? मैंने ये थेरेपी एक प्रिकॉशंस के हिसाब से ली है, मुझे कोई हृदय की कोई दिक्कत नहीं है, और जब मैंने इस केलेशन के बारे में सुना, पढ़ा, वीडियो देखा इसका, तो मुझे पता चला कि ये एक तरह से पहले से ही ले तो शरीर में इस तरह की दिक्कतें नहीं होगी। तो मैंने अभी तक ये 2 ड्रिप लिए, 2 सीटिंग ली है। तो ये पहली सीटिंग ली तभी मुझे ऐसा लगा था कि शरीर में एक तरह की एक ऊर्जा जैसा कुछ महसूस हुआ, स्फूर्ति, कुछ हल्कापन। जैसे सुबह उठते हैं तो मुझे पहले ऐसे फील होता था कि थोड़ी देर बाद में उठेंगे, एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता था, सुबह घूमने का मन नहीं होता था, लेकिन इन 2 सीटिंग के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि काम फटाफट कर लो, घूम के आ जाओ, या अपनी जो नित्य क्रम है वो फटाफट करने का मन करता है। मतलब एक अलग तरह की ऊर्जा, स्फूर्ति ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये जो छाया सेंटर है ये आप संभालेंगी? हाँ, ये मैम बॉम्बे से आए हैं, ये जाने के बाद में मैं काम करूँगी यहाँ अच्छा, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं सुजानगढ़ से ही हूँ और मेरा नाम बसु राठौड़ है। अच्छा। हाँ। तो आप कितने बजे से कितने बजे तक ये आपने सेवाएं यहाँ पे? ये 9:30 से 5:30 तक है। सुबह मॉर्निंग में 9:30 से 5:30? हाँ। अच्छा, संडे ऑफ रहेगा इसमें? नहीं, अभी तक हाफ डे, संडे हाफ डे। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेंटर में आए और इस जो थेरेपी है उसका लाभ लें। स्टार्ट करो।
तो अब हमारे साथ जयप्रकाश जी तापड़िया हैं, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बताइए और आपका जो एक्सपीरियंस इससे किलेशन थेरेपी से रहा है थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए आप। शुरुआत ऐसे हुई कि 2012 में मैं यहाँ पे जसवंतगढ़ आया हुआ था। स्कूल का कामकाज देखने के लिए बार बार आना जाना होता था। तो एक बार अचानक मुझे यहाँ पे छाती में दर्द हुआ और दर्द होता था, मिट जाता था। कुछ भी शारीरिक मेहनत करो तो दर्द होता था। तो मैं समझ गया कि ये एंजाइना पेन है और फिर मैं तुरंत बम्बई चला गया। बम्बई में सब घर वाले पीछे लग गए कि आपको अभी हॉस्पिटल में भर्ती होना है, एंजियोग्राफी होगी और फिर एंजियोप्लास्टी होगी। लेकिन मैंने इस कैलेशन थेरेपी के बारे में पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने दृढ़ता से मना कर दिया कि कुछ भी हो जाओ भले ही, लेकिन मैं ये नहीं कराऊंगा और मैं तो कैलेशन थेरेपी कराऊंगा। और मैंने वो कैलेशन थेरेपी कराई और 2012 से लेके आज तक मैं उससे एकदम स्वस्थ चल रहा हूँ। और ये इसके बारे में तो आपको डॉक्टर ने बता दिया होगा। तो ये एक बहुत सीधा सरल कारगर उपाय है, लेकिन फिर भी इसको एलोपैथी नहीं मानती है क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिक्स है। इसको यदि मान्यता मिल जाए तो फिर बाद में जो बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी का जो बड़ा भारी जो बिज़नेस है, अरबों खरबों रुपए का सारे संसार में, वो सब बंद हो जाएगा। और ये इतने महंगे इलाज हैं कि गरीबों के बस में नहीं है। इसलिए जब से मुझे फ़ायदा हुआ, मेरे मन में ये था कि ये यहाँ भी शुरू होना चाहिए और लोगों को एक बहुत सस्ते में सही उपाय मिल जाए। इसलिए मैंने ये यहाँ पे शुरू करने का बहुत सालों से सोचते सोचते अब ये मौका मिला, ये शुरू किया है।